आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उस पर कोई क्वेश्चन किए थे अपन ने। आज थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए कुछ क्वेश्चन अपन और प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है किसके अंदर? सोडियम कार्बोनेट के अंदर, और कितनी अमाउंट दे रखी है? 53 ग्राम। तो शुरू करते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है। तो गिवन मास दे रखा है, गिवन मास यहाँ लिखो, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 स्मॉल m कितना दे रखा है? 53 ग्राम दे रखा है। और पूछ क्या रहा है? कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, मतलब जो किससे बना हो उसके अपन को नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो कर देंगे अपन। तो एक काम करते हैं, पहले इसके कितने एटम है वो निकाल देते हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल है वो निकालते हैं। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा? पता हमको निकालना। कैपिटल M रख दिया। सोडियम कितने? 2। सोडियम का मास कितना? 23। तो 23 × 2 प्लस कार्बन कितना? 1। कितना होता है कार्बन का मास? 16 प्लस ऑक्सीजन कितने? 3। एक ऑक्सीजन कितना होता है? सॉरी कार्बन 12 होता है। ऑक्सीजन कितना? 16 होता है इंटू 3। ठीक है, 23 सोडियम का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करते हैं। इंटू करो फिर प्लस करो, तो कितना आएगा ये? 106 ग्राम में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ये। ठीक है, ग्राम लगाओ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अदरवाइज क्या आएगा? क्या आता है? जनरली अपन यू लगाते हैं, खाली लिखा मैंने मॉलिक्यूलर मास, तो आएगा अपने यहाँ पे यू। पूछा क्या कि जो इसके जो एलिमेंट है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसके एटम कितने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरे कितने मॉलिक्यूल है वो निकालते हैं अपन। कैसे निकलेंगे? स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n बाय n है। स्मॉल m दे रखा अपन को 53, कैपिटल M अपन निकाल रखा है 106, n वो फाइंड कर रहे हैं आप ये अपन, n की वैल्यू तुम्हें याद है। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला, पुट कर दिया मैंने सबको। ये कट रहा है 56 और 106 कट रहा है 2 टाइम्स, और ये पूरा डिवाइड बदल रहा हूँ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 6.022 10 टू पावर 23 कट गया। तो 53 106 2 टाइम्स 2 आगे नीचे इज इक्वल टू 2 से काट दो तो कितना आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितने हैं? 2 से काटो इसको तो क्या आएगा? 3.011 10 टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल है किसके? सोडियम कार्बोनेट के। अब पूछा अपन को ये नहीं है, पूछा क्या है कि सोडियम के कितने एटम है, कार्बन के कितने एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है। तो ध्यान से देखो फॉर्मूले को, जब ये पूरा एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस पूरे में सोडियम कितने हैं? 2 है। पर अगर इसके एक मॉलिक्यूल में सोडियम कितने हैं? 2 एटम है, तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इसका डबल होगा। ठीक है, वापिस देखो दूसरा, इसका एक मॉलिक्यूल है, पूरा एक मॉलिक्यूल है Na2CO3, उस पूरे एक फॉर्मूले के अंदर कार्बन कितना है? एक ही है, एक ही कार्बन है, तो इतने मॉलिक्यूल में उतने एटम हो जाएंगे कार्बन के, सेम आएगा। थर्ड, इस पूरे फॉर्मूले में इतने एटम आने वाले थे, मॉलिक्यूल आने वाले थे, इस पूरे फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने? 3, तो 3 से इसको इंटू कर दो। तो लिखते हैं अपन लैंग्वेज में इसको, देखो यहाँ पे इसको देखना, 3 लिख दो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 2 Na प्लस आयन, आयन की फॉर्म में। यहाँ पे देखो अलग करोगे इसको तो आयन बनेगा यहाँ पे। तो कितने आयन है? Na2 है, 2 आयन है। इसमें कितने होंगे? वही लगा यूनिटी मेथड, सिंस देयरफॉर 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने आयन होंगे उसका डबल कर देंगे, और क्या। तो 2 इंटू 3.011 10 टू पावर 23 सोडियम आयन Na प्लस आयन कितना आ गया? ये आ गया 6.022 10 टू पावर 23 Na प्लस आयन, पहला हो गया। अब बात करें कार्बन की, तो इस पूरे में कार्बन कितना? 1 लिख देते हैं इसको, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स कितना कार्बन है? कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, 1 कार्बन एटम। वैसे आयन को हटा दो, अभी एटम पूछा नहीं इसने, तो आयन हटा दो, एटम की फॉर्म में लिख दो। कितने एटम है? इतने एटम है,
ये भी एटम है, एक कार्बन एटम है, देयरफॉर इतने मॉलिक्यूल है तो 3.011 इंटू 10⁻23, इसमें कितने होंगे, उतने कितने आ जाएंगे, इतने ये थे, कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन देखते कितने ऑक्सीजन 3 है, लिख दे वापस, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 contains 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम है तो कितने आएंगे, इतने मॉलिक्यूल अपने पास में, देयरफॉर 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कंटेन्स, 3 से इंटू कर दो इसको, 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ओ एटम लिखा मैंने शॉर्ट में, कितना भैया 9.033 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। इजी क्वेश्चन था, इसने क्या पूछा था, इसके एलिमेंट से पूछा था कि कौन कौन से, देख लो फॉर्मूले में 2 था, 2 से इंटू कर दिया, 3 था 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटा दो इसको, मिटा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, वॉल्यूम दिया हुआ तुम्हें, टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है और प्रेशर दे रखा है, कोई तरीका है निकालने का। देखो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में एक तरीका अपन को पता है कि अगर एसटीपी होता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो अपन निकाल सकते थे कंपेयर करके कि 1 मोल कितना होता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ एसटीपी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 ATM दे रखा है, टेम्परेचर सही है कि 273 वो तो ठीक है, लेकिन प्रेशर कितना होना चाहिए 1 ATM होना चाहिए। तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, अगर इस कंडीशन को तुम चेंज कर दो किसमें, एसटीपी पे, फिर लगा देंगे फॉर्मूला अपन, तो करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन, तो क्या कंडीशन क्या हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं, गिवन कंडीशन अपने पास एक तो है वॉल्यूम, ठीक है, क्या वॉल्यूम है अपने पास, V1 लिख रहा हूं मैं, कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और क्या अपने पास टेम्परेचर है T1 कितना है 273 केल्विन, और अपने पास क्या प्रेशर है P1 कितना है 2 ATM, ये कंडीशन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, ठीक है, मैं इस कंडीशन को कैसे भी अगर मैं एसटीपी पे लेके चला जाऊं और वॉल्यूम निकाल दो एसटीपी पे, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो एसटीपी पे नहीं है, ये इस टेम्परेचर प्रेशर पे है, कुछ और वैल्यू है ये। अगर ये वॉल्यूम मुझे मिल जाए एसटीपी पे तो कंपेयर कर देंगे, हो जाएगा आंसर अपन, ठीक है। तो लिख देते अपन एट एसटीपी, वॉल्यूम कितना है V2 नहीं पता मुझे, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है वो मुझे पता होता है, T2 कितना होता है 273 केल्विन, ये देखना, वॉल्यूम पता है एसटीपी पे नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर पता है 273 केल्विन, प्रेशर कितना होता है एसटीपी पे पता है तुम्हें कितना होता है 1 ATM, ठीक है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता, वो तुम्हें निकालना है। तो एक होती है गैस इक्वेशन आती है, आइडियल गैस इक्वेशन, सुन लो काम आएगी, आगे भी आएगी, आइडियल गैस इक्वेशन फिजिक्स में भी आने वाली है, सेकंड बुक में, और केमिस्ट्री में भी आती है। क्या होती है PV = nRT, ये कंसेप्ट किसी और चैप्टर का है या जरूरत पड़ने वाली लगा रहे अपन। ये आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, P कौन है प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, R क्या गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम मोल, R एक गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और T क्या है टेम्परेचर। तो ये PV = सबके लिए सेम है, और T को लाओ उधर तो क्या आएगा PV/T = N × R आएगा, अरे ठीक है, T नीचे आ गया, N क्या एक नंबर है, नंबर ऑफ मोल, R एक कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट आ गया, पूरा क्या है कांस्टेंट आ गया, = कांस्टेंट, अगर N कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये फर्स्ट गैस के लिए P1 V1/T1, अगर एक और गैस हो तो क्या होगा P2 V2/T2,
सॉरी कंडीशन अलग है तो ये भी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन ही है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये बना ही कैसे वो सिखा रहा था। ये था टी को नीचे लाया, n इंटू आर कॉन्स्टेंट है, इसका हमारा इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट आएगी। कोई भी कंडीशन हो 1 1 लगा दिया, फिर 2 2 लगाओ, 3 3 लगा दो, 4 4 लगाओ, सबके लिए क्या आएगी वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, अब लगाते इसको अपन यूज। तो मुझे बताओ P1 कितना है, इधर रखा तो मैं 2, V1 कितना है 350, T1 कितना है 273, P2 1 ATM, V2 नहीं पता अपन को निकालना है, T2 273। तो इधर करके 273 कट गया, कितना है मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 700। तो V2 आ गया मेरे पास में 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम कहाँ पे आया, अब STP पे आया। कहाँ पे है ये, एट STP। अब कर सकते हैं कंपेरिजन। तो थोड़ा नया लग रहा हो तुम्हें कि कहाँ से आया सर, क्या पढ़ा रहे आप। ये क्वेश्चन है आइडियल गैस, और ये भी क्या आइडियल गैस इक्वेशन का ये पार्ट है, इसको मॉडिफाई किया अपन ने। P1 V1/T इज इक्वल टू P2 V2/T2। ठीक है, इसको याद रखना, नया कंसेप्ट है। अब वॉल्यूम मेरे पास आ गया, अब कर दे कंपेयर अपन। अब करो कंपेयर, कैसे करें कंपेयर, देखो इधर। अगर ये कौन सी गैस थी, अमोनिया थी, ठीक है, अमोनिया गैस NH3। अब एक चीज पता है, सिंस 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अमोनिया किसके बराबर होता है, वो 1 मोल के इक्वल होता है। अरे ठीक है, कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना है एट STP पे, ये कंडीशन लिखना है एट STP पे, तभी है ये। STP पे अगर वॉल्यूम इतना है किसी भी गैस का तो कितना होता है, 1 मोल होता है। अगर उसको लिखना पार्टिकल की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो कितना होगा, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल है तो एटम होता है, एटम आ जाएंगे उसके गैस के। ठीक है, इतना हो गया, इतना वॉल्यूम 1 मोल के इक्वल होगा, और 1 मोल कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल के। मैं इसको दो स्टेप में लिखता हूँ, इसको एक बार लिख दिया ऐसे, वापस लिखता हूँ। वी नो दैट, ऐसे लिख देते, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, भाड़ा जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते हम। वी नो दैट, अब नीचे देखना, सिंस 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल था, 1 मोल इतने मॉलिक्यूल होते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन में कितना गिवन है अपन को, कितना वॉल्यूम है अपने पास STP पे, ये लिखना STP पे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, कहाँ पे एट STP पे। फिर इसके लिए तो 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया एट STP इज इक्वल टू कितना आएगा, ले जाओ तो डिवाइड में नीचे, तो 6.022 10⁻23, ये आएगा डिवाइड में 22400 इंटू 700। ये क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल किसके, अमोनिया के। बस तो तुम कर देना सॉल्व, 2 0 काट दो तो कितना आएगा 6.022 इंटू 7 इंटू 10⁻23, तो बचा नंबर, और इनसे क्या बचा 224 मॉलिक्यूल। अब आगे तुम मल्टीप्लाई डिवाइड तुम खुद कर देना। ठीक है, इसका डिवाइड मल्टीप्लाई तो खुद कर देना, मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ कंपेयर करने के लिए। तुम्हारे कितना आ रहा है इसका आंसर, 1.882 आ रहा है, 1.882 10⁻22 मॉलिक्यूल। कैलकुलेशन वो ठीक है, वो तो डिवाइड करना था, क्या है तुम कर सकते हो, कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, वो तुम कर सकते हो। इतने मॉलिक्यूल आ गया अमोनिया के। ठीक है, कैसे क्या होता है देखना, एक कंडीशन दी थी, लेकिन अपने जो वॉल्यूम होता है वो किससे होता है, STP पे चाहिए अपन को, तो अपन लगे आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 T1 P2 V2 T2। इससे क्या आ गया, V2 आ गया। अब V2 को कंपेयर करते हैं मैंने, इतना वॉल्यूम होता है STP पे, इतने मॉलिक्यूल के इक्वल, तो 700 किसके इक्वल होगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकाल दिया 1.882 10⁻22 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। मिटा दे, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है मिटा रहा हूं। अभी तुम स्क्रीनशॉट लो, बाद में कॉपी में करना खुद से। देखो सब करते कैसे, एक बार समझ लिया पूरा, मैंने सॉल्व कर दिया पूरा एक बार तुमने। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो तुम कॉपी में, फिर पूरा खुद से सॉल्व करो। फिर बाई चांस अटक जाओ कहीं पे, कि मान लो कहीं पे अटक गए, तो उसका आंसर देखो स्क्रीनशॉट में। ठीक है, सॉल्व करना खुद से। अभी एक बार समझते रहो पूरा, फिर सॉल्व करो खुद से, तो होगा बेनिफिट।
और खाली एक नकल मार दोगे स्क्रीनशॉट की तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है, तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है और 392 ग्राम दे रखा है, निकाल देंगे मोल अपन। दूसरा 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, इसके मोल निकालने, निकल जाएंगे। थर्ड 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 5 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन। 6 7.9 mg मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। और 7 क्या लिखा है 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। तो सब क्या अपन का निकालने हैं, मोल निकालने हैं, ठीक है। सब कंसेप्ट क्या हो गए, इसमें मिक्स हो गया सब कंसेप्ट। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है 6 7 जो भी चल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल पूछा, पहला करते हैं अपन 392 ग्राम ऑफ H2SO4, 392 ग्राम ऑफ H2SO4 मोल निकालने का बोल रहा है। H2SO4 है, क्या तुम H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, तो निकालो फिर। वीडियो रोक दो, वीडियो रोक दो और निकालो वैल्यू, फिर वीडियो को रिज्यूम कर देना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा, H कितने दो, तो 1 × 2, सल्फर कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 4, तो 16 × 4, 16 × 4 प्लस 32 प्लस 2 कितना आएगा 98 यू आएगा। मॉलिक्यूलर मास तो यू आ जाएगा, ग्राम लगाया तो जी आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा इसने, मोल पूछा। देखो इधर मोल्स निकालने का फॉर्मूला, एक तो n इज टू, फॉर्मूला कौन सा है, एक ही तो है, n इज टू स्मॉल n इज टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इज टू n बाय Na। ये है, क्या पार्टिकल दिया यहाँ पे, नहीं दिए, तो n बाय Na को हटा दो, इससे काम हो जाएगा अपने। लगाओ फॉर्मूला, स्मॉल m कितना है, गिवन मास कितना है 392, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, ग्राम में ही है, वो रखेंगे तो ग्राम में ही रखना है, ठीक है। कट दो, कितना आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, क्या आ गया 4 मोल, खत्म हो गया, इतना सा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44.8 लीटर STP पे, क्या है 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, मोल निकालने मुझे। तो अब हमको ये पता चीज कि अगर STP पे कोई भी गैस है, अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, लीटर में कितना 22.4 और सेंटीमीटर क्यूब में कितना आता है 22400, ठीक है। तो मुझे पता है सेंस 22.4 लीटर ऑफ CO2 कोई भी गैस हो एट STP कितनी होती है 1 मोल के इक्वल होती है। अगर 22.4 लीटर कितना होता है 1 मोल होता है, यहाँ पे कितना है डबल दे रखा है, तो मोल भी कितने होंगे डबल हो जाएंगे। तो 44.8 लीटर ऑफ CO2 कितना होगा 1/22.4 इंटू 44.8 कितना आ गया, ये कितना आ गया 2 मोल, 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है, खत्म हो गया। थर्ड करते हैं अपन, क्या लिखा है 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल दिए हुए 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, निकालने मोल। फॉर्मूला पता है n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n बाय Na, यही फॉर्मूला है। पर यहाँ पे पार्टिकल दे रखे हैं, पार्टिकल दिया, एक मिनट 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, हाँ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मास तो नहीं दिया, मास को हटा दो, फिर इससे काम हो जाएगा की बार n बाय Na से, n कितना है ये रहा n 6.022 10 टू पावर 23, यही है। Na कितना है, Na भी यही होता है 6.022 10 टू पावर 23, कट गया कितना आ गया 1 मोल हो गया, 1 मोल आ गया, कट गया। तो नेक्स्ट करना फोर्थ में क्या है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कितना है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम में दिया तो ग्राम का लगा देंगे फॉर्मूला, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना दिया है, कितना होता है स्मॉल m दे रखा कुछ समय 9 ग्राम, और एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 27, कितना होता है 27, ये आ गया आंसर। 9/27 कितना होगा 1/3, 1/3 कितना होता है 0.333 मोल, कितना है 0.333 मोल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं
फिफ्थ में क्या लिखा है? 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, 1 मेट्रिक टन क्या है? 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन TON ऑफ Fe आयरन कितना निकलेगा? निकाल दे। पहले देखो मेट्रिक टन होता कितना है? कितना होता है? 1000 kg। कितना होता है? 1000 kg। ये होता है 1 मेट्रिक टन। इसका मतलब मास तुम्हें दिया हुआ है, और आयरन का मोलिकुलर मास, तो आयरन का मास होता है 55.8 पर लिखते हैं 56 है। ठीक है, तो निकालो फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। ये होता है स्मॉल m कितना है? 1000 kg। मोलिकुलर मास होता है कितना? एग्जैक्ट होता है 55.8 लिखते हैं अपन ग्राम में, पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन 56 लिख सकते हो। ठीक है, होता क्या 55.8 है, अपन लिखते हैं 56 कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत है क्या? ऊपर केजी नीचे ग्राम है। अरे ऊपर किलोग्राम है, ये ग्राम है, क्या करें? किलो को हटा दो। कैसे रहे किलो? 1000 था, इंटू कर दो 1000, 10 टू पावर 3 किलो होता है 10 टू पावर 3। अब आगे ग्राम में, नीचे 56 ग्राम में, ग्राम ग्राम कट गया, बचेगा वो मोल। तो 1056 कर देना, जो आंसर आएगा वो आएगा। कितना आएगा? मैं देख लेता हूँ, तुम कर देना डिवाइड। क्या लिखा मैंने? 1.786 इंटू 10 टू पावर, और पावर आ रही है इसकी कितनी आनी चाहिए? 4। यह आ गया 1.786 10 टू पावर 4। सही है। आगे वाला करें, नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है? डिवाइड एंड, देखो वो उसमें मैं फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, तुम कर सकते हो, क्योंकि सिखाने वाली चीज होगी। तुम्हें सिखा दूंगा कि 2 से डिवाइड करूँगा, 4 से काटूंगा, वो तो तुम कर सकते हो। 6 का आ गया 7.9 mg मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। ऊपर लिखते हैं, वहां पे लिख देते, चलो यहाँ पे लिखते हैं 7.9 mg मिलीग्राम कौन है? कैल्शियम का। लगा दो फॉर्मूला, ग्राम में दे रखा है तो कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कितना है? 7.9 mg मिली कितना होता है? 10 टू पावर -3। ठीक है, मिली कितना होता है? 10 टू -3। और कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। याद रखना, जो आयरन याद रखना, जैसे यह आयरन आया कितना होता है? 56, याद रख देना इसको। कैल्शियम आया कितना है? 40, याद रखना। जो आता था क्वेश्चन में उसको तुम याद करते रहना। ठीक है, बस डिवाइड करना इसको। तो 7.9, ये 10 है, इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 इंटू 10 लिखता हूँ मैं। 10 को ऊपर भेजो तो पावर क्या होगी? माइनस में आ जाएगी भाई। 10 कितना? एक ही है, वो भेजो पावर माइनस में हो जाएगी। तो 7.9 को 4 से डिवाइड करो, हो जाएगा। 7 कितना आ रहा है? 1.975 इंटू 10 टू पावर -4 मोल। ठीक है, 1 आ गया, 936 हो गया, 728, 1.975 10 टू -4 मोल। लास्ट वाला कर देते हैं, इजी क्वेश्चन है सब के सब। लास्ट में क्या लिखा? 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। 65.5 म्यूजी किसका? कार्बन का। माइक्रो कितना होता है? एन निकालना, माइक्रो स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कितना? 65.5 माइक्रो कितना होता है? 10 टू पावर -6। कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। अब तुम डिवाइड कर दो, 65.5 को 12 से डिवाइड कर देना, वो आ जाएगा आंसर। तो मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है। वो आ रहा 5.458 इंटू 10 टू पावर -6 मोल। ये आगे सबके सब मोल। ठीक है, वॉल्यूम वाला भी था, मास वाला भी था, और पार्टिकल वाला भी थे। तो तीनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए? रिवाइज हो गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है पूरा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे इसको, हो गया स्क्रीनशॉट? साफ करें? ठीक है, वापिस किधर रोज इसके। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 7 हो गया था ना अभी, 8 करते हैं। क्या लिखा है? कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट 0.1 मोल ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सेकंड 1 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, थर्ड
112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। निकाल देंगे, बहुत इजी है। शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्या लिखा है, 0.1 मोल ऑफ KNO3, उसका निकालना मास 0.1 मोल ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, निकाल देंगे। मोल निकालना है, नहीं सॉरी मास निकालना है, मोल दिया हुआ है। एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, m/m = n, उससे हो जाएगा। तो पहले KNO3 का निकालो मॉलिक्यूलर मास, बताओ मुझे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, वीडियो रोको, कैलकुलेशन करो, फिर मुझे बताओ कितना आएगा। पोटेशियम कितना, 39, एक ही है, 39 × 1 तो लिख नहीं रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन कितना होता है, 14। पोटेशियम आ गया, नई चीज आ गई तो याद रख दो उसको, जब भी नया एलिमेंट आ गया उसको मास याद रखना, 39। ये नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 × 3, तो 16 × 3 + 14 + 39 कितना है, 101 U। ठीक है, ग्राम लगाओ तो ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे U आ गया। और क्या निकालना है, मास निकालना है, लगा दो फॉर्मूला। मोल इज क्या होता है, स्मॉल m/कैपिटल M होता है। तो मुझे मास निकालना है, m को भेजो उधर, तो क्या आएगा, n × m = स्मॉल m। n कितना है, कितने मोल है, 0.1 मोल, तो 0.1 कैपिटल M कितना है, 101 = स्मॉल m। बस आंसर आ गया। पॉइंट है तो 1/10 हो जाएगा ये। अरे भाई 0.1 है, पॉइंट लगा दो, याद काम को पॉइंट लगा दो, 10.1 ग्राम = स्मॉल m। हो गया, कितना सा था, छोटा सा था, पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया मैंने, 10.1। दूसरा क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। कितने मॉलिक्यूल है मीथेन के, सेकंड, 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, METHANE। तो मीथेन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, CH4। क्या होता है फॉर्मूला, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, CH4 ध्यान में पढ़ रखा तुमने, ये तो फॉर्मूला है इसका। अब मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, स्मॉल m/कैपिटल M = n/Na। ये लगा दिया मैंने। स्मॉल m निकालना मुझे, कैपिटल M बताओ मुझे। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, ये निकाल देते हैं। कार्बन कितना है, 12, हाइड्रोजन कितने, 4, तो 4 × 1, 1 × 4 है, 4 × 1 कितना आ गया, 14, 16 आ गया, 16 U। बस उठा कर रख दो यहाँ पे, 16 रख दिया। n दे रखा मुझे, 1 × 10⁻23, Na 6.022 10⁻23। ठीक है भाई, m था निकालना है, कैपिटल M निकाल दिया, मॉलिक्यूलर मास 16 U, 164 नहीं, 16 U है वो, U यूनिफाइड मास, n/Na। m निकालना है, 16 को भेजो उधर, अरे उधर भेज लो m को, m निकालने के लिए। तो क्या आएगा, 10⁻23 निकट गया, अरे दोनों पावर कट गई, 10⁻23 की, वो बचा 16 और ये आएगा 6.022, ये आएगा ग्राम। इसकी वैल्यू तुम निकाल देना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, डिवाइड तो करना तुम कर दोगे। थर्ड क्या है, 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन STP आ गया, सारे कर देंगे। 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो STP पे कितना होता है वॉल्यूम, 1 मोल का मुझे पता है कितना होता है, 1 मोल का मुझे पता है कितना होता है, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। लिखिए इसको, सिंस 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP, वो कितना होता है, 1 मोल होता है। ठीक है ना, 1 मोल होता है। तो जब इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन STP = 1 मोल। मैं इसको लिख रहा हूँ मास की टर्म में, कितने ग्राम होगा बताओ। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का मतलब गैस है, गैस कैसे होती है, H2 की फॉर्म में रहती है, तो मास कितना आएगा, 2 ग्राम। अरे ठीक है, एटम नहीं है हाइड्रोजन का, गैस है। गैस क्या होती है, डायटोमिक होती है, H2। तो ग्राम में कितना आया, 1 मोल क्या होता है, ग्राम में वेट के बराबर होता है, 2 ग्राम के बराबर। बस तो लगा दो। 112 के लिए कितना होगा, 112 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, तो 2 डिवाइड बाई ये 22400 इंटू 112, ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर ग्राम के अंदर, वो तुम निकाल देना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कितना रहा आंसर, वैल्यू बता रहा तुम्हें, चेक कर देना तुम। ठीक है, अगर मेरा आंसर गलत हो तो मुझे कमेंट कर देना तुम, कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपने प्रिंटिंग मिस्टेक की है लिखने में।
तो 8 का सेकंड है 2.657 आ रहा है 2.657 और दूसरे में कितना आ रहा है 0.01 ग्राम। कितना आ रहा है 0.01 ग्राम। अगर कहीं भी तुम्हें लगे मिस्टेक किया मैंने, ठीक है, किसी क्वेश्चन के अंदर, तो तुम तुम्हारी खुशी के लिए मेरी मिस्टेक निकाल सकते हो। पता खुशी मिलती है जब टीचर की मिस्टेक निकाल दिया कमेंट कर दिया सर आपने गलत किया, होता है। तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुम कमेंट कर देना, कहीं भी मिस्टेक हो बाई चांस तो कर सकते हो फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम अभी।